आम तौर वो पर चीज़ें हैं। एक आम बंदा वो शुरू कर रहा है किसी भी एक शोबे ठीक है, शोबे से। फॉर एग्जांपल किसी ने शायरी का कर लिया, ठीक है, किसी ने कुकिंग का कर लिया, ठीक किसी है। ने क्रिकेट का कर हुँ, हुँ, लिया। हुँ। उससे यानी इनकम जनरेट करने में अंदाज़न कितना अरसा लग सकता है, और अगर आपसे वो सीख के आपकी हेल्प से कर चले तो कितना वो आसानी से वो उस अरसे को कम कर सकता है। वरना काफ़ी बार अगर आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, आपने किसी के साथ कोलैबोरेशन किया, अपने रिश्तेदार दोस्तों को भी रिक्वेस्ट की कि भाई कंटेंट को देखो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, तो इस तरह भी होता है। लेकिन काफ़ी लोग स्ट्रेटेजिकली चलते हैं कि यूट्यूब के एल्गोरिथम में हम आगे बढ़ें। आम बंदा तो ये हाँ, करता है कि सबको भेज दिया कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब हाँ। माय चैनल। दोनों तरीके का सही है कि आप डिपेंड है ऑडियंस जिस तरह आपकी जो नॉर्मल कंटेंट है वो कंज्यूम करेगा ही करेगा, तो आप सबको बताओ और भेजो कंटेंट। वरना नॉर्मली आपका जो यूट्यूब का एल्गोरिथम तो कंटेंट कंज्यूम होना शुरू हो गया है, तो उसकी वजह से भी किसी और का कंटेंट कंज्यूम हो रहा है आपके बाद भी। ये बात करते हैं कि आगे एआई का दौर है और उसमें लोगों को जॉबलेस होना पड़ेगा। काफ़ी चीज़ें जो है एआई खुद करेगी। डॉक्टर्स शायद कम हो जाएं, टीचर्स कम हो जाएं, हर शोबे के लोग कम हो जाएं। हाँ, ये बात सही है, ह्यूमन रिसोर्स कम हो जाएंगे, लेकिन वो जो इंसान है जो टिक के बैठता नहीं है, काम करता रहता है, अपनी महारत को बेहतर करता है, तो वो ऐसी फील्ड्स में जा रहे होंगे जिस तरह हम एआई से भी ऊपर काम करेंगे। हम उसको कंट्रोल करने के लिए, जिस तरह नॉर्मली गाड़ी आ गई तो गाड़ी को कौन कर रहा है, ऑपरेट करने वाला इंसान आ गया। आप आगे 5-8 साल के बाद क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में? ऑफिस वर्क को रिप्लेस कर लेगा वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा? अभी भी बहुत सारे ऑफिस में जिस तरह नॉर्मली कल्चर्स में कोविड के बाद या उससे पहले भी मैं जूम मीटिंग किया करता था और मोर देन 1000 ऑफ मीटिंग्स की हुई है। लाइक जो कंटेंट क्रिएशन है वो एक्चुअली बहुत पहले से फैला हुआ है, लेकिन लोगों को अडॉप्ट करने में एक कॉमन बंदा जिस तरह मोबाइल फ़ोन उसके हाथ में आ गया है अब, चाहे वो एक पान की दुकान में बैठा हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिवली हेडक्वार्टर में ऑफिस में पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड हो, तो उसके पास भी मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, वायरलेस इंटरनेट है। तो जहाँ जो चीज़ें पॉसिबल है, जहाँ जहाँ इंटरनेट पहुँच गया है या वो अडॉप्ट कर लेगा, पहुँच जाएगा, तो वहाँ रिमोट वर्क शुरू है। क्योंकि क्या टेक्नोलॉजी इंसान को अच्छा इंसान बनाने में हेल्प कर रही है या उसे और ख़राब कर रही है? अच्छा इंसान अब अगेन जो टेक्नोलॉजी की वजह से अच्छा इंसान अच्छा बन रहा है पॉजिटिवली आगे बढ़ के। जिस तरह बच्चे जो सीख रहे हैं कंटेंट, बच्चे भी मिलियनेयर बन रहे हैं, लाखों रुपए बच्चे भी कमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मसरूर पीरज़ादो। आप देख रहे हैं बुरडो डिजिटल। अब वैसे तो हम अदबी पॉडकास्ट करते हैं, किसी शायर या अदीब से आपकी मुलाकात कराते हैं, लेकिन आज हमारे पास जो गेस्ट हैं वो शायर नहीं हैं, अदीब नहीं हैं। वो एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल जो भी काम हो रहे हैं, जो वक्त की ज़रूरत भी हैं, उनका काम कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अली रज़ा पंजवानी। थैंक यू अली रज़ा, आपने टाइम दिया। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने टाइम की रिक्वेस्ट की हमसे। नहीं, हम को पूरी कोशिश हमारी ये होती है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो घर बैठे ये चैनल देख रहे हैं, उनको बाकी दुनिया के जो भी मसाइल हैं या जो लोग उन पे काम कर रहे हैं, सिर्फ दुनिया में अदब नहीं है, बाकी भी चीज़ें हैं, तो उनसे भी थोड़ा वाकिफ़ होना चाहिए और रोशनास होना चाहिए। पहले तो एक नॉर्मली इंट्रोडक्टरी सवाल है, आपका सफ़र ये एआई का और टेक्नोलॉजी का, ये कहाँ से शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ और यहाँ पहुँचने में क्या मुश्किलात आईं, या क्या आसान सफ़र है या मुश्किल है? मेरा नाम अली पंजवानी है, मैं कराची में होता हूँ। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कराची में हम बैठ के कोविड से पहले ही बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स मैंने ले ली थी। सर्टिफिकेशंस मोर देन 300 प्लस सर्टिफिकेशंस की हुई है, जिसमें फ्रीलांसिंग भी है, डिजिटल मार्केटिंग है। फिर एआई आया तो एआई की सर्टिफिकेशन भी की, फिर डिफरेंट स्कूल्स में और रेहाना अल्लाह वाला के साथ भी काम किया, फिर अपना फिर प्रोजेक्ट काम किए। तो बहुत सारे लीडर्स के साथ ट्रेन होते होते आगे जो चीज़ें हैं बहुत सारे सफ़र में, फिर अपना सेटअप स्टार्ट किया हुआ है आयुष एआई इंस्टीट्यूट के साथ। अच्छा, फिर इसमें जो पर्पस है कि जो बहुत सारे लोग जो सिर्फ गाइडेंस नहीं मिलती है, तो बिल्कुल यही उनको बात। गाइडेंस देने से यानी उनको कैरियर पाथवे क्या बनना चाहिए, फिर उनकी आप इनकम की लोगों के पाथवे लिए क्या है। आसानी पैदा कर रहे हैं। यस, तो जितना हो सके, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान दूसरे इंसान के लिए आसानी पैदा करेगा, तो ये भी एक हेल्पिंग एज अ बिज़नेस कि हम आसानी से, और जहाँ वो पैसे दे सकता है नहीं दे सकता है तो हम इरादा करते हैं और फिर वो काम हो जाता है एक्चुअली। गुड। तो उसमें जो प्लस कोचिंग का भी है कि एनएलपी कोचिंग यानी माइंड साइंसेस की कोचिंग, जिस तरह हम इंसान को कुछ लफ्ज़ होते हैं वो रिलेट करते हैं, कुछ बातें रिलेट करते हैं, तो किसी को सुन लेना और उसको वो मशवरे दे देना, या फिर
नॉर्मली मेंटोरशिप से लेकर उसको गाइड करने से लेकर उसको ट्रेनिंग देना और उसको ट्रेनिंग आफ्ता होने के बाद उसका जो ब्रिज बनाना है यानी उसका लिंकेज कर देना है मार्केट से, ताकि वो अपने राह रास्त पैसे कमा सके और पैसे कमाने के बाद अपने जो मेन जो घर वाले हैं, अपने हैं घर वाले, तो उनको हिफाजत करते हुए पैसे भी देते रहे। प्लस हम भी यही चीज़ें कर रहे होते कि जहाँ हमारे पास बिल है, अब पेट्रोल बढ़ रहा है, चीज़ें बढ़ रही है, जाहिर है। तो ऑफ कोर्स वी कैन नॉट बाय द पेट्रोल पम्प्स के एटलीस्ट, या घर है नहीं है, किराए के घर है, तो बहुत सारे लोग के छोटे छोटे मसाइल होते हैं, तो उसमें वो थोड़ी थोड़ी इनकम ही चाहते हैं। वरना आप रिमोट जॉब की तरफ जाएं, बाहर काम कैसे कर सकते, तो वो भी लिंकेज कर रहे होते हैं हम, तो बाहर की कंट्रीज से कांटेक्ट कर रहे होते हैं, यहाँ से कांटेक्ट करवाते हैं। फिर जो उनको डिसिप्लिन है, तो सारा जो तरबियत है, तरबियत का अमल, बातचीत का अमल, उससे प्रैक्टिकल से गुजार के और प्रोजेक्ट बेस्ड काम करवा के फिर वही इंटर्नशिप्स और चीज़ें, पूरा एक हब प्लेस बनाया हुआ है ऑनलाइन रिमोटली, कि वो जो ऑनलाइन करना चाह रहा है ऑनलाइन करे, जो फिजिकल करना चाह रहा है फिजिकली। इस तरह हमारे पास डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, उसके साथ हम MAU करते हैं, कोलैबोरेशंस करते हैं, और डिफरेंट फेडरेशंस है, स्कूल के एसोसिएशंस है, यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से, फिर जो जो लोग चाहते हैं तो हम उनको ट्रेन करते हैं। अच्छा, अक्सर आजकल जो आमतौर पे हर बंदा चाहता है कि YouTube चैनल शुरू करूं, उसके सब्सक्राइबर्स हो जाएं और मेरे पैसे आने शुरू हो जाएं। क्या ये इतना आसान है? आसान तो होता है अगर आप इसको मज़े लेके करो, आप शौक से करो, जो आपका शौक है, ज़ौक है। जिस तरह हम क्रिकेट खेलते हैं या कोई खेल खेलते हैं या किसी से शख्स से मिलते हैं, तो उसको बातचीत में हमें इतना मज़ा आता है, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई कहाँ 1 घंटा गुजरा पता ही नहीं चला। तो यूट्यूब भी ऐसा ही शौक है आपका कि आपको जो आप जिस शौक में आप जाना चाह रहे हो, तो उस शौक को, पैशन को डिस्कवर करें। जिस तरह काफ़ी लोगों को कुकिंग का शौक होता है, अब कंपटीशन बढ़ रहा है तो लोग बोलेंगे कुकिंग का नहीं चलाओ, लेकिन हर चीज़ को करने का अंदाज़ आपका क्या होगा, कंटेंट होना वो चाहिए कंटेंट। तो आपको अपनी नीश फाइनलाइज करनी है, आप माइक्रो नीश में जाए, यानी कुकिंग की भी, कुकिंग क्या डिफरेंस होगा, आप कुकिंग में भी क्या कर रहे हो। इस तरह बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो कढ़ाई ही बनाते हैं या फिर वो स्ट्रीट फूड के ऊपर ही काम करते हैं, तो डिफरेंट फूड ब्लॉगर्स के, और उनको फिर वहाँ से भी इनकम होती है कि डिफरेंट मैगजीन्स में डिफरेंट यूट्यूबर को वो कंटेंट रिकॉर्ड कर देते हैं। उनका चैनल मोनेटाइज हो नहीं हो, उनकी आमदनी पहले दिन से शुरू हो गई कि उनको अपने चैनल से दिखाया और वहाँ डिफरेंट ऑफर्स मिल गए, रिस्पॉन्सर मिल गए स्ट्रगल के दौरान ही। जब मोनेटाइज होना था तो मोनेटाइज भी हो गया। तो वो माइक्रो निश सेलेक्ट करनी है कि आप किस कैटेगरी में काम करते हो, आपका शौक कहाँ है, और फिर उसी तरह गूगल के ट्रेंड में, गूगल की जो एड्स व्यूवरशिप में आप जाके अपनी कैटेगरी को फाइनलाइज करें। तो वो आपने फाइनलाइज कर ली कि मैं ट्रेनिंग दूंगा, एजुकेशन दूंगा, या फ़न करूंगा, मज़ाया करूंगा, या जिस तरह आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक हाईएस्ट नीश के अंदर 1-1.5 घंटा 2 घंटा लोगों को रिकॉर्ड करना, फिर उसके आधे घंटे में से छोटे छोटे क्लिप्स बना लेना, तो शॉर्ट कंटेंट भी आ गया, लॉन्ग कंटेंट भी आ गया, पीपल आर कंज्यूमिंग, कि ज़िंदगी के राज पूछ लिए उससे, तो वो फिर मिलियन व्यूज़ में वो जाते हैं व्यूज़। तो उसमें जो 10 मिलियंस में गए, तो आपका 10 मिलियन व्यूज़ आपका शॉर्ट्स में आ गया और 1,000 सब्सक्राइबर हो गए, तो आपका मोनेटाइज हो गया। या अगर आप लॉन्ग कंटेंट में जाओ, 4,000 घंटे आपका कंटेंट में है। आमतौर वो पर चीज़ें हैं। एक आम बंदा वो शुरू कर रहा है किसी भी एक शोबे से। फॉर एग्जांपल किसी ने शायरी का कर लिया, ठीक है। किसी ने कुकिंग का कर लिया, किसी ने क्रिकेट का कर लिया। उससे यानी इनकम जनरेट करने में अंदाज़न कितना अरसा लग सकता है, और अगर आपसे वो सीख के आपकी हेल्प से कर चले तो कितना वो आसानी से वो उस अरसे को कम कर सकता है? अच्छा, आसानी से बिल्कुल कर सकता है। 15 दिन की ट्रेनिंग्स होती है, महीने भर की होती है, 3 महीने की भी ट्रेनिंग्स होती है। अब डिपेंड करता है वो कितना साथ चाह रहा है हमारा, और वो खुद से कितना डिपेंडेंटली काम कर सकता है। जो कैमरा के सेटअप से लेकर जिस तरह पॉडकास्ट है, या फिर कोई चैनल बनाना है, वीडियो एडिटिंग है, फिर चैनल का सेटअप है, उसके वर्ड्स है, कीवर्ड्स है, फिर ट्रैफिक कहाँ से लाना है, मेन चैलेंजेस होता है। चैनल बन गया, सब कुछ हो गया, ट्रैफिक कहाँ से आना है, यही तो बात है, कम्युनिटी व्यूज़ बिल्डिंग कहाँ जो से है। आए? हाँ, तो कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए आपको डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट लोगों के साथ कोलैबोरेशंस करने होते हैं, तो उनके आप एक्सचेंज करते हो व्यूज़। आपके कंटेंट की क्वालिटी, ऑडियो वीडियो की क्वालिटी बेहतरीन होनी चाहिए, ताकि अच्छा। ऑडियंस अगर आए तो उसमें हुक हो। यानी पहले तो हाँ। आपको यानी व्यू अच्छा होना चाहिए, नज़र तो हाँ, अच्छा बिल्कुल। आना चाहिए। वरना काफ़ी बार अगर आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, आपने किसी के साथ कोलैबोरेशन किया, अपने रिश्तेदार दोस्तों को भी रिक्वेस्ट की कि भाई कंटेंट को देखो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, तो इस तरह भी होता है। लेकिन काफ़ी लोग स्ट्रेटेजिकली चलते हैं कि यूट्यूब के एल्गोरिथम में हम आगे बढ़ें, तो वो उस क्वालिटी के लिहाज से काम करते हैं, रिश्तेदार को कुछ नहीं बताते, जब हाँ, चलते रहते हैं। ये तो भी दोनों है। स्ट्रेटजी है। यानी आम बंदा तो ये हाँ। करता है कि सबको भेज दिया कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कुछ लोग जो ये जानते हैं वो कहते हैं कि पता ही ना चले, हमारे करीबी जो भी लोग हैं उनको पता ही ना। क्या ये सही तरीका है? दोनों तरीके का सही है कि आप डिपेंड है ऑडियंस, जिस तरह आपकी जो
नॉर्मल कंटेंट है वो कंज्यूम करेगा ही करेगा, तो आप सबको बताओ और भेजो कंटेंट, वरना नॉर्मली आपका जो यूट्यूब के एल्गोरिथम में तो कंटेंट कंज्यूम होना शुरू हो गया है, तो उसकी वजह से भी किसी और का कंटेंट कंज्यूम हो रहा है आपके बाद भी, तब भी वो बोलेगा, यूट्यूब कहेगा ये इसका चैनल में कुछ दम है, इसके रेलेवेंट कंटेंट भी कंज्यूम कर रहा है। तो अच्छा। यूट्यूब को फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो यूट्यूब आपके कंटेंट को फ़ायदा पहुंचाएगा कि वो जो कंटेंट कंज्यूम हुआ था आपका, उसकी वजह से 10 वीडियो और देख पा रहे लोग जम के बैठ रहे यूट्यूब पे। तो एल्गोरिथम क्या कहता है कि आपका टाइम स्पेंड यूट्यूब को दे दिया जाए, तो वो आपकी वीडियो की वजह से, तो वो सजेशन ट्रैफिक है, लोगों की ट्रैफिक है। कुछ लोग ऐड चला देते हैं शुरू से, कंटेंट अच्छा है, दमदार है, तो टाइम का वेट नहीं करना है तो ऐड चला दो, तो वो भी होता है ट्रैफिक में। या काफ़ी लोग मोनेटाइज होने के बाद भी कंटिन्यू ऐड चला रहे हो ताकि नई ऑडियंस को भी कनेक्ट कर सकें। तो स्ट्रेटजी वाइज आपका जो मेन है पर्पस, कंटेंट बनाओ, कंसिस्टेंसी से काम करते रहो, 3 महीना 6 महीना साल, जैसी आपकी ऑडियंस है, कम्युनिटी है, लोगों को बताओ, उसमें वैल्यू ऐड करो, जो लोग चाह रहे हैं उसमें फिर उसके हफ्ते बार उसका पोल चेक करो, सवालात पूछो उनसे, ऑडियंस से। तो जितना आप कम्युनिटी बिल्ड कर पाओगे 1000 लोगों की, उसी में से आपको वो मज़ीद 10,000 20,000 1 लाख तक पहुंचा पाएगा। अच्छा, हाँ, तो उनके सुनना ज़रूरी है ऑडियंस को भी। चलें अभी हम आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ये आजकल एक बड़ा मौजू है और काफ़ी लोग इस पे काफ़ी परेशान भी हैं, क्योंकि सुनने में आया है, आम लोग ये बात करते हैं कि आगे एआई का दौर है और उसमें लोगों को जॉबलेस होना पड़ेगा। काफ़ी चीज़ें जो है एआई खुद करेगी, डॉक्टर्स शायद कम हो जाएं, टीचर्स कम हो जाएं, हर शोबे के लोग कम हो जाएं, यानी ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कम हो जाए, बाकी एआई काफ़ी काम करेगा। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है, ह्यूमन रिसोर्स कम हो जाएंगे, लेकिन वो जो इंसान है जो टिक के बैठता नहीं है, काम करता रहता है, अपनी महारत को बेहतर करता है, तो वो ऐसी फील्ड्स में जा रहे होंगे जिस तरह हम एआई से भी ऊपर काम करेंगे। हम उसको कंट्रोल करने के लिए, जिस तरह नॉर्मली गाड़ी आ गई तो गाड़ी को कौन कर रहा है, ऑपरेट करने वाला इंसान आ गया, अब गाड़ी के भी ऑपरेटर्स आ गए, तो एक्चुअली जो सिस्टम डेवलपमेंट है, चीज़ें हैं, तो उसी फील्ड्स में सब आते जाएंगे और चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन में और चीज़ों में इसी तरह इंसान ज़्यादा चाहिए भी होंगे ताकि वो और आगे का काम कर सकें। जो नॉर्मल काम है, जो जॉब्स है, उसमें ज़्यादा फ्रंट एंड पे जिस तरह हम रिसेप्शनिस्ट रखते हैं, तो वो भी खाली हो जाएगा। रिसेप्शनिस्ट पे कोई नहीं होगा, जो लोग ईमानदार है, रूम ही नहीं खुलेगा, या जो पेमेंट नहीं की होगी पहले से चीज़ें होगी। तो इसी तरह आप कुछ बातचीत करते हैं, फ़ोन पे कॉल्स करते हैं चीज़ें, तो वो भी हर तरह की हैं। तो बाहर ममालिक में तो पहले से वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब तो जिस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, अब जंगें जो हो रही है वो भी सारे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से, मिसाइल जो लॉन्च करने चीज़ें हैं वो भी एआई के थ्रू ही हो रहे थे, टारगेट बेस्ड। तो ये भी बहुत ज़्यादा हाई फाई टेक्नोलॉजी अभी तो उस तरह तो आया नहीं है, अभी तो सिर्फ हम नॉर्मली स्कूल वाले, अभी बेसिक्स है। हाँ, पाकिस्तान में अभी भी, लेकिन जो बच्चे हैं जो 3 साल से 5 साल से पाकिस्तान में डिफरेंट जो कोर्सेज कर रहे हैं, तो पिछले 7 साल से 10 साल से एआई है पाकिस्तान में और बच्चे कोर्सेज कर रहे हैं, जिसमें मैंने स्टूडेंट्स को रिकमेंड किया वो जेनेटिव एआई की तरफ जाएँ। तो अभी जो हमें पास अभी जो इनिशियल स्टेज पे जो पब्लिक के लिए भी आम कर दिया गया है, जिसमें डेटा साइंसेस है, एआई की टेक्नोलॉजीज़ है, फिर एआई एजेंट्स है और एआई एजेंटिक्स है, फिर ऑटोमेशन के ऊपर, फिर दुनिया के सारे जो टेक्नोलॉजीज़ है वो पावरफुली कोशिश कर रहे कि हम अपने सुपर कंप्यूटर्स बनाएं, सुपर पावर जिस तरह होते हैं कि वो कौन इसके पास टेक्नोलॉजी हाईएस्ट होगी। तो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, हर कंट्रीज़ उस पर इन्वेस्ट कर रही है, तो ये टेक्नोलॉजी और ज़्यादा आगे बढ़ती रहेगी। लोगों को यानी खौफ ये है हमारे पास कि हम बेरोज़गार हो जाएंगे, क्योंकि एआई हमें रिप्लेस कर लेगा, इंसान को रिप्लेस कर लेगा, और जो हम आसानी से, यानी जॉब होती है लेकिन इतना काम नहीं होता, लेकिन हमारी तनख्वाह चल रही है, उनको बड़ा ख़तरा है इन चीज़ों से। ऑफ कोर्स होता है, जिस तरह कंप्यूटर्स आए थे तो कंप्यूटर की वजह से जिन्होंने कंप्यूटर नहीं सीखा तो उनकी जॉब चले गई, वो कंप्यूटर पे काम नहीं कर पाए, तो इस वजह से गए। अब एआई है तो एआई को आप नहीं समझोगे, एआई को कमांड कैसे करने हैं, यानी हाँ, वो तो फ़ायदा वो हासिल कर सीखना सकेगा एआई है मसला। जिसके हाँ, पास एआई का एआई शऊर होगा। एआई टेक्नोलॉजी आपने सीख ली तो अगर आपको जिसको रिप्लेस नहीं नहीं होगा, करेंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि एआई की वजह से यानी आप जो ये काम वही है, बात हो गई कि हाँ, वक्त के साथ चलने वाली बात। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो एक तो नॉर्मली ट्रेंड्स के लिए, व्यूज़ के लिए और बहुत सारी कंपनीज के हैं कि अगर आप इंसान को उस मुताबिक नहीं बनाया, जो टेक्नोलॉजी अगर नहीं सीखी, एआई नहीं सीखा, तो फिर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी जॉब तो जाएगी। अगर आप अडॉप्ट कर लोगे पहले से, या बहुत सारी ऑफिस वाले चाहते हैं कि जो उनके एम्प्लॉय स्टाफ तो वो खुद ट्रेनिंग्स करवाते हैं, तो ऑफ कोर्स हमें बुलाते हैं, हम ट्रेन कर देते हैं उस लास्ट से। वो सिस्टम फंक्शनल एक एक्सेल की शीट जो आप एआई खुद बना देता है आपको, लेकिन उसको चेक करने वाला कौन होगा? वो इंसान होगा। इंसान ही होगा। ऑफ कोर्स हर चीज़ 100% भी रिलाई कर देंगे। ऑटोमेशन पे तो है कि आपको एक पोस्ट बनाना है, एक पॉडकास्ट का थंबनेल बनाना है, या फिर एक पोस्ट का उसका थंबनेल का पूरा रिव्यू करना है, आपने बस टॉपिक बताया, उसका लिंक दे दिया और उसको बोला कि हर जगह
पोस्ट कर दो और जहाँ जहाँ आपने पोस्ट किए थे वो ऑटोमेटिकली विद इन अ मिनट या 10 मिनट्स में वो हर जगह ऑटोमेट हो जाएगा। तो ये अब टेक्नोलॉजी हो रही है, ऑटोमेशंस पे जा रही है हर चीज़। अच्छा, आप काफ़ी यानी काफ़ी अरसे से ये काम कर रहे हैं। अभी जो यंग जनरेशन है वो काफ़ी इस इन मामलात में तेज़ हैं, बजाय के जो इस वक्त 40 साल के या प्लस हैं। तो आगे की जनरेशन को आप पीछे की वाली जनरेशन से बेहतर रेट करेंगे या काफ़ी वो लूज़ कर रहे हैं? हर जनरेशन के अलग प्लस माइनसेस होते हैं। तो आगे वाली जनरेशन टेक्नोलॉजी में आप कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान की? अब जिस तरह जेनजी जनरेशन कहला रहे कि वो अदब में तमीज़ में बिल्कुल डिफरेंट होंगे, क्या होगा, लेकिन ब्रेन किसने बनाया है? ब्रेन किसका है? अल्लाह ताला ने बनाया है। तो जो ब्रेन के फंक्शन को जो रन कर रहा है ऑलरेडी, जो अल्फ़ा जेनजी और उससे पहले जो जनरेशन है उन्होंने स्मार्ट कंप्यूटर बनाया, स्मार्ट चीज़ें बनाई, सिस्टम बनाया। अब वो टच सिस्टम है, अब वायरलेस सिस्टम पे जा रहे हैं, लेंसेज पे जाएंगे हम, हमारे ग्लासेस होंगे, तो वो टेक्नोलॉजी और आगे से आगे जा रही है। तो इस जनरेशन को प्रॉफिट है, हर लिहाज से एडवांटेज है कि उनके दौर में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। तो अब उनको थोड़ा सा सीखना है, सब्र करना है। इट्स नॉट लाइक कि कॉफ़ी जिस तरह बनती है, मैकडोनल्ड्स बनता है 2-2 मिनट में। एटलीस्ट वो जो 12 घंटे 30 घंटे एक लर्निंग का प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो उस पर सीखना ही सीखना है। अगर वो भी नहीं सीखेंगे, उसको बाईपास करेंगे, वो नॉलेज को ग्रैप नहीं करेंगे, जो विजडम जो एक्सपीरियंस लोगों के पास है और जो फ्यूचर में जो चीज़ें चल रही हैं, तो उसको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। तो जो इंसान प्रेजेंट मोमेंट में रख के अपने आप को पास से बुराइयों से हटाएं और आगे फ्यूचर का पॉजिटिव सोचें, तो जो पॉजिटिविटी है उसको लर्निंग में, पॉजिटिविटी है अपनी अर्निंग में, ज़रिए माश में। वरना अब तो ऐसी एप्लीकेशन भी है कि अल्लाह माफ़ करे कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो वो जो डायरेक्शंस है वो समझ के, कैलकुलेशन करके अपने बड़े बुज़ुर्ग से और अदब तहज़ीब के दायरे में जो चीज़ें जो हलाल है नहीं है, तो उसके शऊर से उस वक्त को सही गुजारते हुए सीखना है, आगे बढ़ना है। तो बस जो इंसान कर ले तो वो आगे कामयाब है एक्चुअली। अच्छा, अभी हमने देखा कि जंग एक बड़ा ख़तरनाक मौजू हो गया है। उसके बाद पेट्रोल एक जंप आ गया पेट्रोल में। एक ही वक्त में जो है वो बहुत ज़्यादा पेट्रोल बढ़ गया और हुकूमतें ये सोच रही हैं कि अब वर्क फ्रॉम होम हो। तो आगे ये जो काम है एआई वाला और डिजिटलाइजेशन वाला, आईटी वाला, ये तो काफ़ी हमने कोविड में भी देखा कि वर्क फ्रॉम हो रहा है। आप आगे 5-8 साल के बाद क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में? ऑफिस वर्क को रिप्लेस कर लेगा वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा? अभी भी बहुत सारे ऑफिस में, जिस तरह नॉर्मली कल्चर्स में कोविड के बाद या उससे पहले भी मैं जूम मीटिंग किया करता था और मोर देन 1000 ऑफ मीटिंग्स की हुई है। लाइक जो कंटेंट क्रिएशन है वो एक्चुअली बहुत पहले से फैला हुआ है, लेकिन लोगों को अडॉप्ट करने में एक कॉमन बंदा जिस तरह मोबाइल फ़ोन उसके हाथ में आ गया है, चाहे वो एक पान की दुकान में बैठा हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिवली हेडक्वार्टर में, ऑफिस में पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड हो, तो उसके पास भी मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, वायरलेस इंटरनेट है। तो जहाँ जो चीज़ें पॉसिबल है, जहाँ जहाँ इंटरनेट पहुँच गया है या वो अडॉप्ट कर लेगा, पहुँच जाएगा, तो वहाँ रिमोट वर्क शुरू है। क्योंकि आपको लोगों को हेल्प करना है, आप वो बातचीत करना है तो बातचीत से वीडियो कैम से हो गई, आपको कुछ बात बतानी है, चीज़ें भेजनी है, फाइल भेजनी है, अब तो सिक्योरिटी के लिहाज से वो चीज़ें हर चीज़ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और इंटरनेट की स्पीड भी जो बीच में वो डाउन थी, अब थी, तो उस लिहाज से जो इंटरनेट है, आप हो, पॉजिटिविटी है, आपको काम करना है, तो वर्क फ्रॉम होम इज़ सो ईजी। बस जो टूल है, जूम मीटिंग है, गूगल मीटिंग्स है, जो थोड़े टूल्स है वो ऑपरेट कैसे होते हैं, कैसे जाते हैं हम ऑनलाइन। इवन आप व्हाट्सएप से भी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कॉल कैसे करते हैं। तो बहुत सारे लोगों की तो व्हाट्सएप पे ही क्लासेस होती है, वहीं से इनकम आ रही होती है, वहाँ स्टोर भी है, वहाँ हर चीज़ है, पेमेंट भी है, वहाँ पर आ रही होती है। तो मसला कुछ भी नहीं है, आपको सब सीखना है, समझना है होता कैसे। आप बोलो कैसे और सामने वाला बोलेगा ऐसे, तो आप वो एक मेंटोर बन गया, एक टीचर बन गया। वरना वो ही यूट्यूब पे बहुत बड़ा कंटेंट भरा पड़ा है, तो उसमें भी लोग होते हैं कि हमें समझ नहीं आता, तो वो इसलिए हमें रब्ता करते हैं, टीचर्स को रब्ता करते हैं और वो सीख के आगे बढ़ रहे होते हैं। जो लोग कहते हैं ना कैसे 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 परेशान रहते हैं, परेशान, तो वो फिर आगे स्टक होके अगले 6 महीने में जब उनको ऑफिस में, यूनिवर्सिटी में जब उनको ज़बरदस्ती करवाया जाता है तो वो सीख के वो भी आगे बढ़ रहे होते हैं। यानी देयर इज नो एक्सक्यूज कि आप ये नहीं हाँ, करेंगे तो नहीं होगा, आपने करना ही पड़ेगा। हम्म, अच्छा, स्कैम्स भी हैं, बिल्कुल। यानी यू कैन नॉट ट्रस्ट 100% इन चीज़ों पे। ठीक है, आपने ऑर्डर की कोई चीज़, ठीक है, आपको वहाँ तो बहुत अच्छी लगी, आई तो वो इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। और ये भी, ये सारी चीज़ें स्कैम्स भी हैं। हाउ टू बी केयरफुल एंड हाउ टू यानी जज के ये सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये डर भी है हमारे लोगों को।
डर रहेगा, क्योंकि इंसान दूसरे इंसान के साथ ईमानदार नहीं होता काफ़ी बार। जो ईमानदारी, दयादारी जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी, अमीन और सादिक कहलाया करते थे, वो वाला एलिमेंट हमारी जो है जनरेशन्स में वो बहुत गैप आता जा रहा है। जिस तरह अमेज़ॉन पाकिस्तान में आया था, चला गया, क्योंकि बहुत सारे वीज़ाज़ दुबई के खुले थे, बंद कर दिए गए। वो लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पर, पैसे मांग रहे, चीज़ें कर रहे। तो वो जो चीज़ें हैं वो उस माशरे से, अगर चीज़ें जो एक माशरा जिस तरह अदब और तहज़ीब का होता है, हम मिल के रहें, गाँव वाले सारे शहर वाले, अब वो एक ग्लोबल विलेज से भी ज़्यादा बढ़ के अब रिसोर्सेज कन्फाइन हो रही है। अब रिसोर्सेज अपने अपने रिसोर्सेज बनाने का टाइम हो गया है। वो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट था पहले, वो चेंज हो गया कि हम अपने अपने पाकिस्तान के पास क्या रिसोर्सेज है वो अपने रिसोर्सेज बचाएगा। एक इंसान के पास क्या है, उसकी सेविंग्स क्या है, उसकी इनकम क्या है, 6 महीने का राशन घर में है नहीं है, तो वो किस तरह सर्वाइव करेगा। लेकिन जहाँ जो इंसान सोचता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसमें अल्लाह ताला उनको हिफाजत में रखता है। तो आप जितना हो सके पॉजिटिव की तरफ जाओ। स्कैम जो हो रहा है उसको आप भापो, आपके सुनने, देखने और आपका जो 5 हवासो खमसा है आपके, उससे भी आगे खुदा के रब के साथ अपनी गट फीलिंग है, उसको कहते हैं इंट्यूटिव स्किल, उसको बढ़ाओ। अच्छा काम करोगे तो आपको अच्छी सोच आ रही होगी, सामने वाले को आप जज कर लोगे ये चीज़ सही नहीं, मुझे सही बाय नहीं नहीं है। करनी है। और वैसे भी बहुत सारे इम्पल्सिव बाय लोग करते हैं और उसमें कोई क्रेडिबिलिटी रेशियो नई चीज़ें हैं। इवन मेरी वाइफ भी बहुत सारी चीज़ें बाय करती है, तो मैं उसको बोलता हूँ क्रिटिकली चेक किया कर दो। बोलती है हाँ मैंने रिव्यू चेक की, चीज़ें चेक की है, सबके एक्यूरेट चीज़ें मंगवा दी, बेहतरीन प्रोडक्ट्स मंगवा दी। या जो चीज़ें जिस तरह हम खोल के अलाउ करते हैं काफ़ी बार कि आपको खोलना नहीं है, हम जाएंगे तो आप खोलना, पिकाचू तो हम बताएंगे आपका क्या है, बिंगो, आपको निकला कुछ जो है वो लोकल मार्केट का माल निकल रहा है। हमने तो एक अच्छा सैंपल मंगवाया था। तो वो एक ऑडियंस का राइट है कि वो खोले भी, फिर जहाँ उसको हाथों हाथ भिजवाना है, नहीं पसंद आया तो वो हाथों हाथ भिजवा दे। तो इस तरह गारंटी जो लोग उसमें डायरेक्ट लिखते नहीं हैं, लेकिन जो मैसेज पे बात करते हैं कि आपको है कि रिटर्न करवाना हो जाएगा। इस तरह अमेज़ॉन के भी इंटरनेशनल पूरी चेन सिस्टम है स्टोर्स के, तो वो भी कहता है आपको एक पसंद नहीं आई चीज़ें वापस करो। हम भी कहते हैं आपको हमारा कोर्स पसंद नहीं आया, सर्विस पसंद नहीं आया, आप 7 दिन में, 15 दिन में, महीने बाद भी पढ़ के आप पढ़ लो, सीख फीस भी लो, नहीं दो। वापस ले लो, मतलब अच्छा दे के ठीक। मतलब एक बार तो आपको फीस देनी होगी ना, हाँ। क्योंकि हम उस लिहाज से वो लॉक करेंगे। लेकिन आप वापस ले लो, आपको पसंद नहीं आई, हम नहीं पूछेंगे आपको क्या था क्या नहीं था। लेकिन ये सारी प्रैक्टिस फिर अगर बेहतर है तो ये आगे चलकर जो है, जो हमारी रिस्ट्रिक्शन है, जो खौफ है, उसे ख़त्म कर देगी और 0% हमारी वो खौफ की लेवल हो जाएगी अगर इस लिहाज से चले तो। जिस तरह अब रिसोर्सेज कम हो रही है, महंगाई और बढ़ रही है, पेट्रोल इज़ हाईएस्ट लेवल के, जब पेट्रोल बढ़ता है तो दुनिया के हर चीज़ जो एक्सचेंज ऑफ बढ़ थिंग्स जाती बढ़ है, जाती है। हाँ सही। बिजली, तेल, जो एनर्जी सोर्स है वो पेट्रोल है। लेकिन जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक पे हम जाने वाले थे, इलेक्ट्रॉनिक पे गए नहीं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सोलर से, उस चीज़ों से, तो वो जो बेसिक चीज़ें हैं, तो हमारी सोर्स ऑफ जो हमारी सांसें हैं उसमें अगर नेगेटिविटी बहुत है। अब आवाम ज़्यादा न्यूज़ चैनल देखना चाहती पूरा दिन, वो पॉजिटिव चीज़ें देखना नहीं चाहती है, तो न्यूज़ भी ऐसी जानबूझ के टीआरपी लेने के लिए लोग कौन से दिखा रहे होते हैं, वही न्यूज़ में बार बार चला रहे होते हैं। उसका सोल्यूशन बेस्ड बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि वो आवाम को पॉजिटिविटी क्लिक नहीं करती है, वो नेगेटिव न्यूज़ दिखा के, क्लिक बेट करवा के या चीज़ें करवा के। जहाँ पॉजिटिविटी होती है तो ऑफकोर्स रमज़ान में और चीज़ों में और हम बहुत करीब हो जाते हैं, चीज़ें हो जाते हैं, तो टाइम मिल रहा होता है, चीज़ें होती है। वरना वीकेंड्स में, वीकडे में, तो इंसान को इंसान बनना है एक्चुअली। वो अगर बेहतरीन इंसान अगर बन रहा है, क्या टेक्नोलॉजी इंसान को अच्छा इंसान बनाने में हेल्प कर रही है या उसे और ख़राब कर रही है? अच्छा इंसान, अब अगेन जो टेक्नोलॉजी की वजह से अच्छा इंसान अच्छा बन रहा है पॉजिटिवली आगे बढ़ के। जिस तरह बच्चे जो सीख रहे हैं कंटेंट, बच्चे भी मिलियनेयर बन रहे हैं, लाखों रुपए बच्चे भी कमा रहे हैं। एक एवरेज इनकम अगर बच्चा जो काम कर रहा है 1 साल 2 साल 3 साल में भी, तो जो प्रोसेस है उसको, तो वही रिजल्ट वो 6 महीने में मिल जाते हैं। लेकिन उसका सस्टेन करना, तो टेक्नोलॉजी टाइम बचा रहा है, पैसे बचा रहा है, रिसोर्सेज बचा रहा है। लेकिन जो एक इंसान दूसरी तरफ जा रहा है, कुछ और वीडियोस देखना चाह रहा है, कुछ और देखना चाह रहा है, वो भी ढूंढ के वीपीएन खोल के जुगाड़ कर ही लेता है। क्योंकि एक इंसान जो सोच बढ़ता है ना आगे, तो वो जो उसकी चाहत है, वो अल्लाह ताला ने उसको फ्री विल दी हुई है, तो उसको हासिल करके रहता है। अब उसकी चाहत में अगर वो चाहता है कि भाई हज पे जाए, उम्रा पे जाए, तो वो खुद भी जाता है, अपने माँ बाप को लेके जाता है। मांग किससे रहा है? रब से मांगा है। रब तो बोलता है ख़जाने खुले, आ जाओ, और उस लिहाज से वो जो रास्ते चाहिए है इनकम के, आमदनी के, वो उस पर जाओ, दूसरों की नियत करोगे, हेल्प करोगे, आगे बढ़ पाओ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो आगे बढ़ चुके हैं, करते रहते हैं। लेकिन जो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, दूसरों को टांग खींचते हैं, चीज़ें हैं, जो माशरा उस तरफ भी होता है, तो वो फिर एक्चुअली नेगेटिविटी वाले जो इंसान हैं, वो शैतान को प्रेफर करके वहाँ जा रहे होते हैं।
यानी आपके पास दोनों चीज़ें अवेलेबल हाँ, हैं, positive, negative आपके पास choices हैं। ऑप्शंस हैं, लेकिन ये आप पे है कि आप क्या चूज़ कर रहे बिल्कुल हो। ऐसा है। अच्छा, अली रज़ा, आपसे इंशाल्लाह फिर भी ये मुलाकात होगी, आपकी काफ़ी चीज़ें हम और भी सीखना समझना चाहेंगे। आखिर में कोई पैगाम देना चाहें इस जनरेशन को जो एआई से, टेक्नोलॉजी से मुंसलिक है और उसमें थोड़ी कमज़ोर है, उससे सीखना चाह रही है, उनके लिए कुछ? जो एक सीरीज ऑफ टिप्स है या गाइडलाइन है कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहें। दुआ, नमाज, जब जिस मज़हब को प्रैक्टिस करते हैं उसमें आप प्रेजेंट मोमेंट में रह के अपनी अच्छी आदत को अपनाए करें, और उसके बाद टेक्नोलॉजी जो चीज़ें हैं उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दें। नहीं किया है तो उसके लिए पूछना शुरू कर दें, हेल्प मांगे लोगों से, जहाँ उसके कंटेंट है उसको ढूंढें, उस पर एक 12 घंटे 15 घंटे का कंटेंट कंज्यूम करके प्रॉपर्ली असाइनमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट बेस्ड काम करें। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मुझसे भी कांटेक्ट करते तो ऑफ कोर्स आई ऑलवेज अप्लाई, और उनको रिप्लाई भी करता हूँ। तो मैं आई कीप अपडेटेड, तो उस चीज़ को अपडेट होते रहें। जो व्हाट्सएप के अंदर भी बटन आता है अपडेट कर दो अपने आप को, तो इंसान के पास वो ऑप्शन जो है वो इल्म से है। वाह। तो वो इल्म, अदब और जो चीज़ें हैं, शायरी, एक शेर भी मेरा है, उम्मीदें है हर पल सदा, जो भी मांगूं वो मिल जाए, आस है तेरी वो खास है, तो मांग लूँ जो तुझसे वो दे देगा तू, सब्र और शुक्र करते रहना है, और आगे मुझे बढ़ते रहना है। अच्छा। और इंसान बनने की ख्वाहिश जो है वो बेहतरीन इंसान, और जो भी मेरे नसीब में है वो मिलते रहा है। बहुत शुक्रिया अली रज़ा, आपका आपकी बातें बहुत अच्छी हैं और बहुत हौसला अफजा हैं, इनकरेजिंग है। और इन दी एंड आपका सफ़र भी, उसकी मंजिल भी वही है जो जो हर अच्छे इंसान की है, कि बेहतर से बेहतर इंसान बनना। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाजरीन, आपने अली रज़ा पंजवानी की बातें सुनी। उम्मीद है कि आपको इनसे कुछ और हौसला मिलेगा और तहर्रुक मिलेगा, सीखने के लिए और राहें खुलेंगी। अगले प्रोग्राम में फिर किसी और मेहमान से बात करेंगे। अपने मेज़बान मसरूर पीरज़ादों को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।